आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि इस समय हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख रहे थे। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड आपको बताए गए थे? 3। एक मेथड आपको बताया गया था डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण। उनको सॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं, अभी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई आपकी। उसके बाद जो दूसरा मेथड होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो दूसरा मेथड है हमारा समघातीय अवकल समीकरण। याद नहीं आया आपको? तो दूसरा मेथड हमारा होता है समघातीय अवकल समीकरण और तीसरा है रैखिक अवकल समीकरण। तो आज हम लोगों को दूसरा वाला मेथड स्टडी करना है, समघातीय अवकल समीकरण, जिसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? पहले तो आपको यही पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे समझ पाएंगे। उसके लिए मैं अभी अवकल समीकरण में नहीं चलता हूं, सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार समघातीय फलन कहते किसको हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमको पढ़ना क्या है? समघातीय अवकल समीकरण। लेकिन अभी हम समघातीय अवकल समीकरण नहीं उठा रहे हैं, हम पहले आपको यह समझाना चाहते हैं कि समघातीय फलन क्या होता है। क्योंकि जब तक आप समघातीय फलन नहीं समझेंगे तब तक आप समघातीय अवकल समीकरण को भी समझ नहीं सकते। तो उससे भी पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि समघातीय फलन किसको कहा जाता है। देखिए समघातीय फलन किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई फलन f ऑफ x कॉमा वाई एक ऐसा फंक्शन है, x और y का एक फंक्शन है, ये अस्पष्ट फलन होता है। तो कोई भी फलन अगर इस प्रकार का है जिसमें x भी है y भी है, कोई फलन f ऑफ x y f ऑफ x कॉमा वाई n घात का समघातीय फलन कहा जाता है यदि, देखो लैंग्वेज पर गौर करिएगा, एक फलन होगा f ऑफ x कॉमा वाई, उसको हम n घात का समघातीय फलन कहेंगे अगर उसकी फॉर्म ऐसी होगी। कैसी? थोड़ा गौर से देखें। अगर उसकी फॉर्म होगी f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ x y। अगर उस फंक्शन की फॉर्म, उस फलन का रूप ऐसा होगा तो ही हम इस प्रकार के फलन को n घात का, जो यहां पर पावर लगी रहेगी उतने ही घात का वो फलन कहा जाता है समघातीय फलन। अगर यहां पर 2 लगा रहेगा तो वो द्वितीय घात का समघातीय फलन होगा। अगर यहां पर 3 लगा होगा तो तृतीय घात का समघातीय फलन होगा। 4 लगा होगा तो चतुर्थ घात का समघातीय फलन होगा। इस तरह से n लगा होगा तो n घात का समघातीय फलन, और 0 लगा होगा तो 0 शून्य घात का समघातीय फलन बोला जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपका जो भी फलन होगा, अगर आपने उस फलन में x के स्थान पर लैम्डा x, y के स्थान पर लैम्डा y लिख दिया तो उसका रूप ऐसा बन जाना चाहिए। अगर ऐसा बनेगा तो वो n घात का समघातीय फलन होगा, अगर ऐसा नहीं बनेगा तो वो n घात का समघातीय फलन नहीं होगा। यहां लैम्डा क्या चीज है मैं आपको बताऊं। यहां लैम्डा एक अशून्य, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, एक अशून्य नियतांक है जो 0 नहीं है
अशून्य कोई भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं चेक करके बताता हूं। क्या ये दो बातें आपको समझ में आई जो अभी भी मैंने बोली? क्या कोई भी फलन n घात का समघातीय फलन कहलाता है, लेकिन केवल उस वक्त जब आप अगर उस फलन के x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y अगर लिख देंगे तो वो इस रूप का आपको मिल जाएगा। उस समय केवल वो समघातीय फलन है, अगर ऐसा नहीं मिलता तो समघातीय फलन नहीं है। कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं, आप गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल 1, जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया, हमने एक फंक्शन मान लिया, कुछ भी मान लो आप, हमने मान लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy। सॉरी, आप ध्यान से देखें, ये जो फलन है x भी है, इसमें y भी है, तो x और y का एक फलन है। अब ये वाला फलन हमने चेक करना है कि ये समघातीय फलन है कि नहीं है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको बोला जाए कि पहले तो ये बताओ कि ये वाला जो फलन है वो समघातीय फलन है कि नहीं, चेक करिए, तो आप कैसे चेक करोगे? अभी मैंने तरीका बताया, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y लिखिए। अगर इस फॉर्म का मिल जाता है, ये क्या है? ये वही है जो यहां पर था, आपका मेन फंक्शन यहां पर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो समघातीय, अगर ऐसा नहीं होगा तो समघातीय फलन नहीं है फिर वो। चलिए लिख देते हैं, देयरफॉर f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, तो जहां पर x है वहां लैम्डा x, जहां y है वहां लैम्डा y लिख दीजिए। x की जगह लैम्डा x लिखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 x इंटू वाई, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, और दोनों का गुणा करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा दोनों का गुणा करने से? लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। आप दोनों से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। और ध्यान से देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज आवर मेन फंक्शन। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह लिख सकते हैं f ऑफ x कॉमा वाई। अब आप देखें, ये जो फंक्शन हमने एग्जाम्पल में लिया था, इस फंक्शन की फॉर्म ऐसी आ रही है कि नहीं आ रही? चेक करो जरा, आ रही है। तो हमने क्या समझ लिया? हमें पता लग गया कि ये वाला जो फलन है वो एक समघातीय फलन है, लेकिन कितने घात का? 2 घात का। बिल्कुल सही बताया आपने। तो हम यहां लिख सकते हैं या एक 2 घात वाला समघातीय फलन है। अभी मैं केवल इतना आपको समझा रहा हूं कि आपको समघातीय फलन समझ में केवल आए, बस कि समघातीय फलन कहते किसको है आखिरकार। और देखिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल 2, लेट एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, कुछ भी आप मान लो, हमने मान लिया 10x अपॉन वाई, एंड नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन और नॉट, कि ये वाला फलन समघातीय फलन है कि नहीं है। क्या करते हैं उसके लिए बताइए? फिर से यही चीज अपनाओ आप, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू 10 की जगह पर 10, x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y। यहां पर लैम्डा से लैम्डा, क्या आप लैम्डा बाहर कॉमन ले सकते हो? 10 लगा हुआ है, क्या आप लैम्डा बाहर कॉमन ला सकते हो? आप नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, लेकिन लैम्डा कैंसिल तो कर सकते हैं। और अब हम इसको देखिए ध्यान से, क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टू द पावर 0 10 x अपॉन वाई। नहीं लिख सकते आप इसको ऐसे? और देखिए, लैम्डा टू द पावर 0 एंड 10x अपॉन वाई इज अवर मेन फंक्शन विच इज f ऑफ x कॉमा वाई।
तो अब बताएं मुझे बेटा कि क्या ये फलन समघातीय फलन है या नहीं है? क्या इसकी फॉर्म ऐसी बनी, ऐसी बन पाई कि नहीं बन पाई? बन गई। आप जीरो देख के घबराइए नहीं, ये भी एक समघातीय फलन है। कितने घात का? 0 घात का। ठीक है, यह एक 0 घात का समघातीय फलन है। ये 2 एग्जाम्पल आपको समझ आ गए। और देखिए एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। अब एक फंक्शन ना हमने थोड़ा सा अलग टाइप का ले लिया, f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x। ये भी एक फंक्शन हमने ले लिया, cos x माइनस साइन y। x और y का फलन होना चाहिए ना, तो x माइनस साइन y ऐसे ले लिया हमने। अब फिर किसी ने बोला कि चेक करो कि ये फलन समघातीय फलन है कि नहीं है, तो कितने घात का है? नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये समघातीय फलन है तो कितने घात का? हमने चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? कोई फलन समघातीय फलन है, इसको कैसे चेक किया जाता है? x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y लिख दो, तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू x की जगह लैम्डा x cos लैम्डा x माइनस साइन लैम्डा y। अब कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहां पर लैम्डा कॉमन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते आप। तो कुछ बच्चों का सोचना होगा हम ऐसे तो कर सकते हैं, जैसे यहां कॉमन नहीं ले सकते थे तो बाहर लैम्डा टू दी पावर 0 बना दी गई थी। उनका कहना है कि हम लैम्डा टू दी पावर 0 बना देंगे और यहां पर ये ऐसा आ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ समघातीय होने की शर्त क्या है? लैम्डा टू द पावर समथिंग के बगल में f ऑफ x कॉमा वाई आना चाहिए, मेन फंक्शन आना चाहिए। लैम्डा टू द पावर 0 के बगल में मेन फंक्शन आ रहा है क्या? और आप कुछ नहीं कर सकते इसका लैम्डा हटाने के लिए। आपके पास कोई मेथड ही नहीं है कि लैम्डा हट जाए, इसका कोई रास्ता नहीं है। और लैम्डा टू द पावर समथिंग के बगल में हमारा मेन फंक्शन नहीं आया, सो दिस इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन। ये एक समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि अभी हम केवल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एक समघातीय फलन नहीं है। कुछ समझ आया? तो कोई भी फलन समघातीय होगा या नहीं होगा, उसको हम इससे पहचानेंगे। समघातीय फलन की ये आपकी पहचान है, इसको आप याद रखें। कोई भी फलन एक एफ एक्स कॉमा वाई एन घात का समघातीय फलन कहा जाता है यदि f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ x कॉमा वाई। अब ये मुझे बताएं, अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई? नहीं आया? आ गया? और देखिए, कोई भी फलन समघातीय है या नहीं, इसका चेक करने का केवल यही एक तरीका नहीं है। इसको चेक करने का हमारे पास और भी बढ़िया बढ़िया तरीका है। तो आप एक काम करें, इसे नोट करें, मैं वो मेथड भी आपको बताता हूं। कोई भी फलन समघातीय फलन है या नहीं, इसको चेक करने का हमारे पास एक और मेथड है। क्या मेथड है? देखिए, कोई फलन f ऑफ x कॉमा वाई n घात का समघातीय फलन कहा जाता है यदि अगर उस फंक्शन का रूप आप ऐसा बना पा जाएं तो। कैसा? x टू द पावर n इंटू जी ऑफ y अपॉन x। या फिर अगर ऐसा नहीं बना पा रहे हैं आप, तो उस फंक्शन की का जो रूप है वो आप ऐसे बना सकें, इस तरह का। देखिए इसका क्या मीनिंग है बेटा।
आपके पास जो भी फलन है और आपको उसको चेक करना है कि वो फंक्शन n घात का समघातीय फलन है या नहीं है, तो आप उस फलन को थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व करके अगर आप ऐसा बना लेते हैं, ऐसा का क्या मतलब है, बाहर x टू द पावर में कुछ आना चाहिए और इसके बाद जो बचा हुआ चीज होगी वो y बटे x का फलन होगी। g ऑफ y अपॉन x, y अपॉन x का फलन, g ऑफ y अपॉन x का क्या मतलब है, y अपॉन x का फलन। और यहां पर x अपॉन y का क्या मतलब है, h x अपॉन y का मतलब है ये x अपॉन y का एक फलन है। अब फलन है तो हर जगह हम f नहीं लिख सकते, इसलिए एक जगह हमने g लिख दिया, क्योंकि f हम यहां लिख चुके थे बेटा, तो एक जगह हमने g लिख दिया और एक जगह पर हमने h लिख दिया। अब हर जगह f लिखेंगे फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए और थोड़े से कैलकुलेशन के बाद अगर आप उसको ऐसा बना लेते हैं या फिर आप उसको ऐसा बना लेते हैं, दोनों में से किसी एक टाइप का अगर आप बना पा जाते हैं तो भी वो फलन क्या कहलाएगा, समघातीय फलन। और इनके मतलब क्या है, x टू दी पावर में कुछ होना चाहिए, उसके साथ उसके मल्टीप्लिकेशन में y बटे x का फलन चाहिए। फिर हमको अगर बाहर y की घात में कुछ है तो अंदर फिर हमें x बटे y का फलन चाहिए। तो इसमें या इसमें कुछ भी बना पा जाते हैं आप किसी एक रूप में, तो भी वो वाले फलन को हम क्या बोल सकते हैं, समघातीय फलन बोल सकते हैं। ठीक, अब हमको मेथड पता लग गया। अब फिर से हम चेक करके देखना चाहते हैं कि फिर से जरा 2-3 एग्जाम्पल दिखाए जाएं कि कैसे। तो हम एग्जाम्पल नए नहीं लेते हैं, वही वाले लेते हैं, क्योंकि उनमें पहचान तो गए हो कौन से समघातीय हैं कौन से नहीं हैं। तो हम इस मेथड से अब आपको करके दिखाते हैं कि क्या इस मेथड से भी वही वाले फलन समघातीय आएंगे कि नहीं आएंगे। अब हम इस मेथड से चेक करेंगे। देखिए सभी लोग, पहला एग्जाम्पल हमने जो लिया हुआ था f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy। इसको ध्यान से देखिए, या तो ये बना सकते हो तो ये बना लो, ये बना सकते हैं तो ये बना लीजिए। आप दोनों में से एक भी अगर आपने बना लिया तो हम मान जाएंगे कि ये वाला फलन कैसा है, समघातीय फलन है। अब आप देखें, हम एक काम करते हैं, दोनों से एक्स स्क्वेयर कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर कॉमन कर लेते हैं। तो जब एक्स स्क्वेयर कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस, और यहां पर से एक्स स्क्वेयर कॉमन किया है तो 2xy में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x से एक x कट जाएगा, 2y अपॉन x। ये समझ नहीं आया आपको। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या ये इनमें से किसी रूप से मैच करता है। इससे बाहर x टू द पावर में कुछ है और ये जो चीज आप देख रहे हैं, देखो बेटा इसमें y अपॉन एक्स आ रहा है, तो ये y अपॉन एक्स का क्या है, ये y अपॉन एक्स का एक फलन है। समझ आया आपको, ये y अपॉन एक्स का एक फलन है। हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू जी ऑफ y अपॉन एक्स, ऐसे, क्योंकि ये y अपॉन एक्स का एक फलन है। आप इसमें देखें पूरे में जो वेरिएबल मिल रहा है वो y अपॉन एक्स आपको मिल रहा है, और इसका मतलब है कि ये इस रूप का हम बना लिया। अगर हमने इस रूप का बना लिया है इसको, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या चीज होगी, ये हमारा जो दिया गया है ये 2 घात का एक समघातीय फलन है। ठीक है, या 2 घात का समघातीय फलन है। अब क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं
इसको तो फिलहाल बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इन दोनों में एक टाइप का भी आपने बना के दिखा दिया तो प्रूव हो जाएगा कि समघातीय फलन है। तो हमने इस टाइप का तो बना दिया, आप चाहो तो ये एक ऐसा फलन है, इसको आप ऐसा भी बना के देख सकते हो। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy, f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, दोनों से y स्क्वेयर इस बार हम कॉमन करेंगे भाई, y स्क्वेयर कॉमन है नहीं पर करेंगे। y स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा x अपॉन वाई होल स्क्वायर, क्योंकि आपको x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा तो x अपॉन वाई होल स्क्वायर लिख देंगे। y स्क्वायर से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x अपॉन वाई। अब इसको देखकर क्या लगता है, इसमें जो y स्क्वायर के साथ में है, इसमें यहां भी x अपॉन वाई है, यहां भी x अपॉन वाई है, तो ये पूरा किस चीज का फलन है, x अपॉन वाई का फलन है। तो हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वेयर इंटू एच ऑफ x अपॉन वाई, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली द फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई। इसमें सब जगह चर की जगह x अपॉन वाई आ रहा है, f ऑफ x कॉमा वाई ऐसा लिख सकते हैं। इससे भी प्रूफ होता है कि ये कितने घात का समघातीय समीकरण है, या 2 घात का समघातीय समीकरण है। देखो इसे तो हम दोनों तरह से बना लिए, लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूं, शर्त किसी भी एक प्रकार का भी अगर आपने बना लिया तो बस प्रूव हो जाएगा, दूसरा करना नहीं है आपको। मैंने दिखा दिया है, एग्जाम्पल है अभी। दूसरे एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसको चेक करके देख लेते हैं जरा। f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, आपने लिया था tan x अपॉन वाई, यही किया था ना आपने। इसमें चेक करिए क्या कर सकते हैं इसको आप, इसमें तो कुछ कॉमन वगैरह का बन नहीं रहा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y टू द पावर 0 इंटू tan x अपॉन वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। y टू द पावर 0 की वैल्यू 1 और tan x अपॉन वाई अभी भी लिखा हुआ है। अब आप गौर करके देखें बेटा, ये y टू द पावर 0 है और ये tan x अपॉन वाई है, तो जो tan x अपॉन वाई है, आपको नहीं लगता कि ये x अपॉन वाई का फंक्शन है? अगर ये x अपॉन वाई का फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं h ऑफ x अपॉन वाई, और ये किस फॉर्म का बन चुका है, इस रूप का बन चुका है। आप चेक कर लीजिए जरा, बन गया ना। तो क्या ये समघातीय समीकरण है, समघातीय फलन है कितने घात का, 0 घात का। या 0 घात का समघातीय फलन है। लास्ट वाले को भी चेक करके देख लो भाई। लास्ट वाले में हमने जो फंक्शन लिया था वो फंक्शन था cos x माइनस साइन y। अब करो कॉमन, क्या कॉमन आप कर सकते हैं, आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, और ना तो इसका इस रूप का बना पाएंगे और ना आप इस रूप का बना सकते हैं। क्या आपसे x और y में से कोई चीज कॉमन मिल पाएगी आपको, नहीं मिल पाएगी आपको x और y में से कोई कॉमन। और अगर आप कह दो कि हम ऐसे लिख देंगे इसमें, तो जब x की घात में कुछ लगा होता है तो अंदर y बटे x का फलन होना चाहिए, तो क्या ये y बटे x का फलन है, ये तो x और y का फलन है, y बटे x का फलन नहीं है। तो आप इसको नहीं बना सकते किसी भी हालत में, तो यह एक समघातीय फलन नहीं है। तो समघातीय कोई भी फलन समघातीय फलन है या नहीं, इसको चेक करने के आपके पास कितने मेथड हैं, 2। एक तो पहले वाला मेथड जो हमने बताया उससे भी कर सकते हैं, और एक ये वाला मेथड जो हमने बताया इससे भी आपने देखा। किसी को कोई डाउट है,
नोट कर लीजिए आप। बेटा देखें, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सिर्फ ये देखा कि n घात का समघातीय फलन कैसा होता है, उसको हम चेक कैसे करेंगे किसी फलन को कि वो कितने घात का समघातीय फलन है या नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं समघातीय अवकल समीकरण क्या होती है इसको देखने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, समघातीय जो अवकल समीकरण होती है उसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, उसका जो व्यापक रूप रहेगा वो इस तरह का होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस रूप का होगा। लेकिन एक शर्त है इसमें, जहां एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक शून्य घात का समघातीय फलन हो। शून्य घात का समघातीय फलन हो। अगर ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक शून्य घात का समघातीय फलन है, और अब आप शून्य घात का समघातीय फलन कैसा होता है अब आप जानते हो, ठीक है, तो अब उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सीधे समघातीय अवकल समीकरण में आते फिर यहां ऐसा लिख देते, फिर आप समझ ही नहीं पाते। इसलिए बेहद जरूरी था कि समघातीय फलन होता क्या है उसको बताना। तो समघातीय अवकल समीकरण की जनरल फॉर्म ऐसी होती है, उसमें याद रहे यहां जो फंक्शन लिखा हुआ है यह फलन आपका एक शून्य घात का समघातीय फलन होना चाहिए, तभी ये अवकल समीकरण है, तभी ये समघातीय अवकल समीकरण है। अगर ये शून्य घात का समघातीय फलन नहीं है तो फिर ये समघातीय अवकल समीकरण नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये एक शून्य घात का अवकल समीकरण होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई शून्य घात का समघातीय फलन है। अभी आपने देखा है समघातीय फलन के लिए हमने दो शर्तें आपको बताई थी। दो शर्तों में यह बताया गया था कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर जब शून्य घात की बात करेंगे तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। हम इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0 जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, या ऐसा भी हो सकता है y टू दी पावर 0 h ऑफ x अपॉन वाई। कुछ बात आपको समझ में आई? ये समघातीय फलन की पहचान थे कि नहीं? बस फर्क इतना था, इसमें क्या लगे हुए थे, n। तो जब n लगा हुआ था तो वो n घात का समघातीय फलन था। इसमें 0 लगा है तो ये शून्य घात का समघातीय फलन है, ये भी एक शून्य घात का समघातीय फलन है। समझ आया आपको? और हमें शून्य घात का ही समघातीय फलन चाहिए था, तो ये दोनों ही शून्य घात के समघातीय फलन है, दोनों ही ठीक हैं। एक चीज और यहां पर देखने लायक है कि जब यहां x टू द पावर 0 है, y टू द पावर 0 ही आना ही है हर बार, तो क्यों लिखे हम इनको? क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, y टू द पावर 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी। तो जब हर बार शून्य घात का समघातीय फलन आएगा तो इसकी वैल्यू हर बार क्या होगी 1, और इसकी भी वैल्यू हर बार क्या होगी 1। तो उस समय आपका ये वाला जो फंक्शन होगा वो किस रूप का होगा, देखिए, g ऑफ y अपॉन x या h ऑफ x अपॉन y। तो आपका ये वाला फलन या तो इस फॉर्म में होगा या फिर ये वाला फलन इस फॉर्म में होगा आपका, ठीक है। इस तरह से इसके या तो ये रूप हो सकता है या ये। अब अगर हम f ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू ये वाली और ये वाली इनकी जगहों पर लिख के देखें तो हमको जो अवकल समीकरण मिलेगी वो कैसे मिलेगी? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह एक बार इसको लिखेंगे तो g ऑफ y अपॉन x, तथा अगर f ऑफ x कॉमा वाई की जगह इसको लिखेंगे तब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू
एच ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये बेटा जो आप दो रूप देख रहे हैं ना, ये है समघातीय अवकल समीकरण। लेकिन इन दोनों रूपों में से एक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम जब इस रूप को सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन जब हम इस रूप को सॉल्व करने जाते हैं तो यह सॉल्वेबल नहीं है इक्वेशन हमारी, इसका सॉल्यूशन नहीं होता। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं होता तो हमने इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। क्या बदलाव कर दिया कि ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई आप देख रहे हैं, इसमें हमने चेंज कर दिया और इसको हमने चेंज करके ऐसा बना दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स अपॉन वाई। क्यों? क्योंकि क्या ये शून्य घात की समघातीय अवकल समीकरण नहीं है? है, ये समघातीय अवकल समीकरण है। ऐसा नहीं है कि ये समघातीय अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन ये सॉल्वेबल नहीं है, हल करने योग्य नहीं है। हल करने योग्य ये कब बनती है? अगर हम इसको पलट के dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स अपॉन वाई लिखते हैं, तब ये सॉल्वेबल बन जाती है, फिर ये हल करने योग्य बन जाती है। तो फिर हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने इसको एक्सेप्ट किया इसके बाद, क्योंकि ये हल करने योग्य नहीं है। लेकिन ये ऐसी, ये भी समघातीय समीकरण है, लेकिन ये हल करने योग्य है। तो हमारे पास इसका मतलब है दो प्रकार की समघातीय अवकल समीकरणें हो सकती हैं। एक प्रकार की समघातीय अवकल समीकरण ये है और दूसरे प्रकार की समघातीय अवकल समीकरण वो है। तो अब हमारे पास दो प्रकार की समघातीय अवकल समीकरणें हैं फिलहाल, एक ये और एक वो। अब आगे की जो प्रक्रिया में हम ये सीखना चाहते हैं कि हमको रूप तो पता चल गए किस तरीके के होंगे, पर इनको हल हम कैसे करेंगे, इनका सॉल्यूशन करने का मेथड क्या रहेगा। तो अब आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। अभी अभी आपने देखा कि अब हमारे पास कितने प्रकार की समघातीय अवकल समीकरण होती हैं? दो तरह की। अब हम आपको ये बताएंगे कि उन दोनों तरह की अवकल समीकरणों को कैसे कैसे आप सॉल्व करते हैं। पहली वाली को कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरी वाली को कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेथड देखिए। समघातीय अवकल समीकरण, पहली वाली कौन सी थी? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। को हल करना। इसको देखिए कैसे हल किया जाएगा। जब कभी इस प्रकार की अवकल समीकरण होगी समघातीय, उसको सॉल्व करने का हमारा जो मेथड होगा, उसमें हमें y इज इक्वल टू वी एक्स मानना पड़ेगा उसको। y इज इक्वल टू वी एक्स। यहां पर v क्या चीज है? तो आंसर है v भी x का एक फलन है। समझ आया आपको? v क्या है? v भी x का एक फलन है। अब y बराबर वी एक्स हमने लिया, इसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे बेटा तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये प्रथम फलन, ये द्वितीय। कांस्टेंट नहीं है ये, देखो मैं पहले भी बता दूं, x का फलन है तो हम इसमें प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा। प्रथम फलन, दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन, पहले का अवकल गुणांक। ठीक है, इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिला? v प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये आ जाएगा और यहां से हम v की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी? y अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह ये वैल्यू अप्लाई करनी होगी। फिर आपको ये वैल्यू वहां पर लिख देंगे जाके। देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह बेटा क्या लिखेंगे?
ये हम लिखेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर g ऑफ y अपॉन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, v, g ऑफ v। ये g ऑफ v का क्या मतलब है, समझ पाए आप, क्या बताओ, ये v का एक फलन है। इससे पहले जब g ऑफ y अपॉन एक्स लिखा था तो y अपॉन एक्स का एक फलन था, अब ये v का एक फलन है। इस v को भी हम उधर भेज देंगे तो dx इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू g ऑफ v माइनस v। अब थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर आपको नहीं लगता कि अब हम v वाले एक तरफ कर सकते हैं, x वाले सारे वेरिएबल एक तरफ कर सकते हैं, तो v वाले एक साइड में कर लो, dv अपॉन g ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू dx अपॉन x। और बेटा आप ध्यान से देखो, पहले ये इक्वेशन कैसी थी, इसका नाम था समघाती अवकल समीकरण। अब ये क्या बन गई है, वेरिएबल सेपरेबल। और वेरिएबल सेपरेबल की पूरी एक्सरसाइज करके आए हो, तो इसके बाद का जो मेथड है वो वही मेथड है जो एक्सरसाइज 9.4 का था। समझ नहीं आए आप, इसके बाद करना ही क्या रहता है बताओ, बस दोनों पक्षों का समाकलन करना रहेगा, और फलन का जैसे भी समाकलन होगा हम करेंगे, लेकिन ये प्रोसीजर होगा उसके सॉल्व करने का। तो आप जब y बराबर vx लिखोगे तो v भी निकाल लेना, डी dx ऑफ y की वैल्यू भी आ जाएगी, ये इसमें पुट करोगे तो आप देखोगे जैसे ही रखोगे तो ये इक्वेशन जिसका पहले नाम था समघाती अवकल समीकरण, अब वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी, और वेरिएबल सेपरेबल बनते ही 9.4 एक्सरसाइज की तरह आप उसको कैलकुलेट कर डालेंगे। हाँ, एक काम आपको और करना पड़ेगा, लास्ट में जब आंसर आ जाएगा तो ये आंसर आपका v के पदों में आएगा, v के पदों में, क्योंकि अब तो पूरे क्वेश्चन में v और x दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर v के पदों में आएगा। लेकिन क्या v हमारे फलन में था, हमारे क्वेश्चन में कहीं v था, ये हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माना था, तो हमें आंसर v के पदों में नहीं देना पड़ेगा, हमें आंसर y और x के पदों में देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करेंगे कि जब समाकलन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सबसे लास्ट में जहां जहां पर v मिलेगा हमको उसकी जगह पर y अपॉन एक्स लिख करके सॉल्व कर देंगे, बस जो कुछ बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आपको। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, समघातीय अवकल समीकरण डी डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स अपॉन वाई को हल करना। ठीक है, जैसे इसमें हमने y बराबर वी एक्स माना था, सेम प्रोसीजर इसका भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। इसमें हम x इज इक्वल टू वी वाई मानेंगे, ठीक है, और यहां पर v क्या होगा, y का एक फंक्शन। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक 1 प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। इस तरह से dx अपॉन dy की वैल्यू हमने लिखी v प्लस y dv अपॉन dy। अब हम क्या करेंगे, अब आप समझ गए कि dx बटे dy की वैल्यू अब हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, इसलिए dx अपॉन dy इज इक्वल टू h ऑफ x अपॉन y। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आप, v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू h ऑफ v, क्योंकि x अपॉन y यहां से बेटा अगर v आप निकालोगे तो वो x अपॉन y आ जाएगा।
तो x अपॉन वाई की जगह हम v लिख देंगे। अब ये h ऑफ v क्या चीज है? v का एक फलन है। फिर इसको उधर भेज दीजिए, y dv अपॉन dy इज इक्वल टू h ऑफ v माइनस v। इसके बाद फिर से आप चाहें तो v अलग और y अलग कर सकते हैं। तो आप जब अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा? dv अपॉन h ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू dy अपॉन y। आप देखें ये भी वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि नहीं हो गया? इसमें भी v वाले सब एक तरफ, y वाले सब एक तरफ, दूसरी तरफ, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल बन गई। और जब इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी तो उसको आप 9.4 में पूरे क्वेश्चंस में वही लगाया है। आगे का प्रोसीजर वेरिएबल सेपरेबल से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और क्या इसी से सीधे आंसर आ जाएगा? फिर क्या करना होगा आपको? लास्ट में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो उसमें जहां जहां भी v आएगा वहां क्या लिख देंगे आप? वहां आप x अपॉन वाई लिख के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर देना, जो मिलेगा वो आंसर होगा। समझ आ गया आपको? तो ये हुआ। आज हमने क्या स्टडी किया? सबसे पहले स्टडी किया कि समघातीय फलन कहते आखिर किसको है। दो मेथड बताए चेक करने के। अब फिर इसके बाद पढ़ा कि समघातीय अवकल समीकरण किसको कहते हैं। उसमें देखा कि दो रूपों की होती है ये, उन दोनों रूपों को हम सॉल्व कैसे करते हैं उसका भी तरीका हमने आपको बता दिया। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने का मेथड पूरा अच्छे से आता हो, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में बाकी चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।